प्रदेश में हुआ है 12,07,36,042 लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। एक अन्य जानकारी मैं आपके माध्यम से देना चाहूंगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी से हुई चर्चा के अनुसार प्रदेश में जो हमारा विधानसभा का सत्र 25 तारीख से था, चूंकि जनपद पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव भी उसी दरमियान है, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों के चुनाव भी उसी दरमियान अध्यक्षों के हैं। अतएव उनकी ओर से जो सुझाव आया था उस पर सहमति बनी है कि हम महामहिम को एक सरकार की तरफ के दरखास्त सत्र को अगस्त के सप्ताह में बुलाने के लिए हम आग्रह करें। ऐसी परस्पर सहमति नेता प्रतिपक्ष जी से चर्चा करके बनी है। का पत्र हम माननीय महामहिम जी के पास में सत्र को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे। एक ये भी सुझाव था, चूंकि महामहिम राष्ट्रपति जी का मतदान 18 तारीख को है और 18 तारीख को जो मतगणना है नगरपालिका, नगर पंचायत, नगर निगम की, सम्मानित विधायकगण महामहिम के चुनाव के मतदान के लिए भोपाल में रहेंगे। तो क्या 1-2 दिन इसको हम चुनाव आयोग से आग्रह कर सकते हैं क्या? ऐसा भी विचार चर्चा में नेता प्रतिपक्ष जी के साथ आया था। सर, ये हनुमान चालीसा पढ़ने के छात्रों पे कहा कि 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगा। कोई जुर्माना नहीं होगा। हमने उनको संदेश दे दिया है, हनुमान चालीसा पढ़ने पर किसी प्रकार का कोई जुर्माना नहीं करे। बच्चों को समझाइश जैसी चीज तो दी जा सकती है। अब हनुमान चालीसा हिंदुस्तान में नहीं पढ़ेंगे तो कहां पढ़ेंगे? वो विषय ऐसा नहीं है जैसा प्रस्तुत किया जा रहा है। चूंकि उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया था, शोर के कारण से सिक्योरिटी गार्ड और दूसरे बच्चे और उनके पालकों के फोन आए थे, तो उसमें उन्होंने उसका किया है। मैंने कलेक्टर को विस्तार से जांच के आदेश दे दिए। सर, काली वाले मामले में कोई डेवलपमेंट? कांग्रेस तो पूरी तरह से चुप है सर। काली वाले मामले में सरकार और कांग्रेस का इंटरेस्ट का विषय दरअसल सांप्रदायिक रहता है और इस तरह के मामलों में वो चुप हो जाते हैं। दिग्विजय सिंह जी जो है, आज भी जैसे ही कोई बयान आता है मुसलमानों से संबंधित, तो वो उसमें सांप्रदायिकता का खेल खेलने लगते हैं। आज भी उन्होंने जो ट्वीट किया है वो मुस्लिमों के ऊपर ही उनका ट्वीट आया है। ये खेल कांग्रेस का है। काली जैसे मामले पर वो नहीं बोलेंगे, ये हम जानते हैं। हमने ये पत्र कल भी विभाग से जारी किया था और आज ये हम ट्विटर के लिए एक व्यक्तिगत पत्र भी लिख रहे हैं कि इस तरह के जो सांप्रदायिक और दूसरे के धर्म को या भावना को ठेस पहुंचाने वाले में ट्विटर को टूल का उपयोग कर रहे हैं, वो टूल का उपयोग ट्विटर का न हो, किसी की भावनाएं आहत न हो, इसके लिए ट्विटर को आगे आना चाहिए। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि 15 महीने बाद इनकी सरकार आ रही है। सबका हिसाब व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है धमकी वाला। धमकी पता नहीं वो क्यों देते हैं, क्यों भय का वातावरण बनाना चाहते हैं और काल्पनिक बातें क्यों करते हैं। जब 28 विधानसभाओं के उपचुनाव हुए थे तब भी उन्होंने कहा था कि अगली विधायकों की बैठक सीएम हाउस में होगी, अगला 15 अगस्त का झंडा हम फहराएंगे। ये सब बातें उनकी ऐसी ही हैं और वही कारण है, ऐसी बातें होने के कारण से अब उनकी बातों से लोगों का विश्वास उठ गया है। 15 महीने क्या, 15 साल तक कमलनाथ जी नहीं आने वाले मध्य प्रदेश में। ऐसी व्यवस्था 15 महीने में वो कर गए। जो भ्रष्टाचार का तांडव नृत्य उन्होंने किया, जो अराजकता का राज मध्य प्रदेश में हुआ, उसके कारण से अब जनता 15 साल इन्हें नहीं आने देगी। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल एफआईआर कराने जा रहा है थाने में, जो शिवराज जी ने कमलनाथ को आतंकवादी कहा था। अरे आप भी तो अभी बात वही भय की पूछ रहे थे। कमलनाथ जी आतंक फैला रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। आप ही ने कहा
दे भी रहे हैं वो कि 15 महीने बाद हमारी सरकार आएगी तब हम देख लेंगे, इस तारीख के बाद ये तारीख भी आती है। काहे के लिए आतंक फैलाना? आप जनता से अपने काम के आधार पर वोट मांगो। हमारी बुराई करके वोट मांग रहे हो। अरे हम अपनी बात कहें, आप अपनी बात कहो। आप अपने काम गिनाओ, हम अपने काम गिनाएं। जनता के ऊपर छोड़ दो, जिसके काम जनता को पसंद आएंगे उसको वोट करेगी कमल। सर आपने केंद्र सरकार